Students, we have studied about reaction with metals. Now we are going to study beta elimination reactions. First, we have to understand what is elimination reactions. Elimination reaction क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. We have to study about beta elimination reactions. When alkyl halides having beta hydrogen only shows beta elimination reactions. ऐसे alkyl halides जिसमें बीटा हाइड्रोजन मौजूद होता है वही ये रिएक्शन शो करते हैं. एग्जाम्पल आप ध्यान देंगे. एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा. एथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं एथाइल ब्रोमाइड को जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो उस समय बीटा हाइड्रोजन निकलता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. क्योंकि इस रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन निकलता है इसीलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. तो सबसे पहले हमको समझना है बीटा हाइड्रोजन है क्या. फर्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है. सेकेंड कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं. कीप इन माइंड, सेकेंड कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन. यही आपका बीटा कार्बन है सेकेंड कार्बन. फर्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है. तो उस समय अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकलता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम से रिएक्ट करके पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाता है. और ध्यान दीजिएगा जो OH ग्रुप है वह बीटा हाइड्रोजन को पिक करके वाटर फॉर्म कर लेता है जिससे सेकेंड कार्बन की वन वैलेंसी वैकेंट हो जाती है और फर्स्ट कार्बन की भी वन वैलेंसी वैकेंट रहती है क्योंकि यहां से भी हाइड्रोजन निकल जाता है. ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन दोनों की वैलेंसी वैकेंट हो जाती है क्योंकि यहां से हाइड्रोजन एटम निकल जाता है. हाइड्रोजन एटम हमारा ब्रोमीन है. जब ब्रोमीन निकल जाएगा तो फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी और यहां से बीटा हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो सेकेंड कार्बन की वैलेंसी वैकेंट रह जाती है. ये हाइड्रोजन आपका बीटा हाइड्रोजन है, इसका आप ध्यान रखेंगे. तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन की वैलेंसी वैकेंट हो जाती है जिससे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड बना लेते हैं और पाई बॉन्ड के बनते ही एथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है. मींस इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. इस वी कैन राइट सिंपली दिस रिएक्शन in this way. CH3 CH2 Br means bromoethane. R ethyl bromide. Keep in mind bromoethane is IPSC name. When heated with potassium hydroxide then the OH group tracks one beta hydrogen as proton to from beta hydrogen to form water, whereas highly reactive metal potassium reacts with bromine to form potassium bromide. Therefore, at second carbon only CH2 group is left, whereas at first carbon only CH2 group is left. Means the valency of first carbon and second carbon are vacant. Therefore, first and second carbon forms pi bond to complete their valency. In this way, a double bond is formed between first and second carbon. As a result, ethene is formed. Ethene is because it contains
अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन। कहने का मतलब ये है, इस रिएक्शन को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, जब ब्रोमो एथेन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो उस समय OH ग्रुप बीटा हाइड्रोजन को ड्राइव करके वाटर फॉर्म करता है, जबकि हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम ब्रोमीन से रिएक्ट करके पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है। ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन से निकलता है, इसलिए फर्स्ट कार्बन की 1 वैलेंसी वैकेंट हो जाती है। सेकेंड कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकल जाता है, इसलिए सेकेंड कार्बन की वैलेंसी वैकेंट हो जाती है। दोनों आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे एथीन फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है, जब ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तो उस समय प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। लुक हियर, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, सेकेंड कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है। इस रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल ब्रोमीन से रिएक्ट करके पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि OH ग्रुप बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करके वाटर बनाता है। याद रखिएगा, बीटा हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में ट्रैप हो जाता है और OH ग्रुप से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, जिससे सेकेंड कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है। और फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी इसलिए वैकेंट होती है क्योंकि यहां से ब्रोमीन निकल जाता है। तो वैलेंसी फर्स्ट कार्बन की वैकेंट होती है और सेकेंड कार्बन की, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन निकलता है और सेकेंड कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकल जाता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो नाउ लुक हियर, थर्ड कार्बन उसी तरह से रहेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पर CH हो जाएगा और फर्स्ट पर CH2 रहेगा। इसका आप ध्यान देंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन, ध्यान दीजिए, फर्स्ट की 1 वैलेंसी वैकेंट है और सेकेंड की 1 वैलेंसी वैकेंट है। दोनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा, जो कि एल्कीन है। इस तरह से इस रिएक्शन में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है और सेकेंड कार्बन से आपका बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिमूव्स, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। इस रिएक्शन को कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस बिकॉज इन दिस रिएक्शंस halogen atom is removed from alpha carbon or first carbon, whereas hydrogen is removed from beta hydrogen or second carbon. Therefore, this reaction is called as dehydrohalogenation reaction. Beta elimination reaction को dehydrohalogenation reaction भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों ही रिमूव होते हैं। ये रिएक्शन आपका फिनिश हुआ।